नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करूंगा कि आप सभी को अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, मनीषा 46,875 रुपए में एक एयर कंडीशनर खरीदती है। इस पर हाश मूल्य 8% वार्षिक है। 3 वर्ष के बाद एयर कंडीशन का मूल्य क्या होगा? तो कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो, 46,875 रुपए कितने प्रतिशत हानि पर बेच रही है? 8% पर। तो 92/100, 92/100, 92/100। ठीक है भाई, इसे काट लो। इसे काटा 25 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसे काटा 25 बार। 5 से काटा 5 बार, 5 से इसे काट लो, 5 नीम 45। ठीक, कितने बचे? 18, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। फिर भाग कर लो। इस 5 से कटा ये बार, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। ठीक, कितना बचा? 1875 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 92/100 मल्टीप्लाई 92/100। ठीक, फिर काट लो भैया। कितने बार गया ये? 23 बार। ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। फिर काटो। 25 से काटा, 25 सत्ते 175। ठीक, कितने बचे? 2। 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125। फिर भाग कर लो भैया। कितनी बार गया? 23 बार। कितनी बार गया? 25 बार। 25 तिया 75। तो इसकी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। देखो, इतनी गुणा करने से अच्छा है आप स्मार्टनेस दिखाएं। देखो, स्मार्ट कैसे बनना है आपको? इन तीन तीन लास्ट अंकों की गुणा करके देख लो। अगर ऑप्शन में लास्ट अंक मैच कर जाए तो आंसर है, नहीं तो नहीं है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, अर्थात आंसर के लास्ट में एक आना चाहिए। अब आंसर के लास्ट में एक कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में है भैया। तो इसका सही आंसर है 36,501 रुपए। ठीक है, यानी कि मतलब 46,875 की जो वस्तु थी वो कितने की बचेगी? 36,501 रुपए की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति एक कार में 50 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से 600 किलोमीटर चलता है और 100 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से 100 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंत में 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसकी पूरी यात्रा में औसत गति बतानी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम? तो देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे, फॉर्मूला है हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब पहली दूरी 600 किलोमीटर है। कितने की स्पीड से चल रहा? 50 की स्पीड से। 600 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से चलता है, तो कितने घंटे का समय लगेगा उसे भैया? काट लो भैया। 1 0 से 1 0, 12 पंजे 60, तो 12 घंटे लगेंगे उसे। ठीक, आगे बात करते हैं। 100 किलोमीटर औसत गति से 100 किलोमीटर चलता है,
यानी कि मतलब 100 किलोमीटर उसकी दूरी है और औसत चाल भी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो 1 हावर में कर लेगा इतनी दूरी तय। फिर आगे कहिए अंत में वह 25 किलोमीटर की दूरी चाल से 50 किलोमीटर चलता है। 50 किलोमीटर चाल कितने की चाल से चल रहा, 25 के। तो 25 दूनी 50, 2 हावर। ठीक। अब आपको बताना है कि उसकी औसत गति कितनी है। अब उसने टोटल दूरी कितनी चली, 600, 700 और 50, 750। तो टोटल दूरी उसकी 750 होगी। ठीक। 100, 600, 100 और 50 कितनी होगी, 750। समय कितना लग गया टोटल, 15 घंटे। तो 15 पंजे 75। तो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 50 किलोमीटर पर घंटे की उसकी क्या थी, औसत चाल थी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, समझ में आ गई होगी, सिंपल मेथड है अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, एक क्लब में 90 महिला और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो पूरे क्लब की औसत आयु बतानी है। अब पूरे क्लब की औसत आयु कैसे निकालेंगे, देखो फीमेल कितनी है, वोमैन, और ये मैन। 90 वोमैन है, 60 पुरुष हैं। अब महिलाएं 35 के औसत चाल से चल रही हैं, महिला 35 की से चल रही है, जबकि पुरुष की जो औसत आयु है वो 45 आयु है। तो इसकी औसत आयु और इसकी टोटल आयु निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9 तिया 27, 4 31। ठीक। तो महिलाओं की टोटल जो आयु आई है वो आई है 90 महिलाओं की 3150। अगर पुरुषों की निकालें, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 24 और 3 27। तो टोटल 2700 आ गई। ठीक। अब टोटल 2700 आ चुकी है। तो इसने पूछा है कि पूरे क्लब की औसत आयु। भैया पुरुष और महिला दोनों को जोड़ के हम कितने बता सकते हैं, कितने व्यक्ति हैं, टोटल 150 व्यक्ति हैं। तो इन्हें भी जोड़ लो, कितने बैठ जाएंगे ये बैठ जाएंगे भैया 5850। 150 व्यक्तियों की जो टोटल आयु है वो 5850 है। तो इससे भाग कर दो भैया, भाग करिए, 10 से 10 खत्म, 15 तिया 45, कितने बचे 13, 15 निम्मा 135। तो 39 वर्ष सभी की क्या आ जाएगी, औसत आयु आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4। भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है। ठीक। दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5x है। तो x का मान बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो अनुपात जब हम समानुपात बनाते हैं, a अनुपात सामा अनुपात c अनुपात d, ये अनुपात है। और इसने कही पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल एडी, एडी का गुणनफल दे दिया उसने 70। ठीक। फिर उसने कही दूसरे और तीसरे का गुणनफल बीसी बराबर कितना 3.5x है। तो x की वैल्यू बतानी है। तो हम इसे फॉर्मूला कैसे कहते हैं, एडी बराबर बीसी। ठीक। अब एडी कितना हमारा 70 है, बीसी कितनी हमारी 3.5x है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए भैया पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगा दी, 35 से कटा, 35 दूनी 70,
20 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई भैया? 20 आ गई ना, आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आई है भैया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में करते हैं, बी और सी मिलकर 75 घंटे में करते हैं, सी और ए मिलकर किसी कार्य को 25 घंटे में करते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी सी मिलकर कार्य को पूरा करें। क्वेश्चन सिंपल है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो भैया, ए और बी, बी और सी, सी और ए मिलकर कार्य कर रहे हैं भैया। कितने घंटे? ए बी 50 घंटे, बी सी 75 घंटे और सी ए 25 घंटे। चलो भाई, इन्होंने काम कर लिया, इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे। अब इनका एलसीएम कितना आया भैया? एलसीएम आया 150। 25 से काटा, 25 छिक्का 150, 75 से काटा 2 बार, 50 से काटा 3 बार। ठीक, अब तीनों मिलके कार्य कर रहे हैं, तो देखो ए यहां भी कार्य करता है और ए की क्षमता यहां भी काउंट हो रही है, बी की क्षमता यहां भी काउंट हो रही है, यहां भी हो रही है, सी की क्षमता यहां भी, यहां भी। तो ये दोनों, ये सभी दो दो बार कार्य कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इनकी क्षमताओं का योग कितना हुआ? 11। अब आंसर बटे में है, तो 150 दूनी 300, तो 300 बटे 11 घंटे में वो कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। अगर 36 से विभाजित होगी तो सीधी सी बात है 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो देख लेते हैं। 17, 2 19 और 8 27, मतलब ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित, ये सगली विभाजित है। 8 2 10, 9 19, 7 27, 17 8, 17 8 35, 2 27, 25 2 27। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड करने का एक तरीका है, 8 से डिवाइड करके देख लो लास्ट के अंक। 8 एकम 8, 12 हो गए, 8 एकम 8, 4 48, 8 6 48, अर्थात ये 8 से विभाजित है। 4 से तो सीधी सी पता है कि आपको ये विभाजित है, ये 4 से विभाजित नहीं, 4 से विभाजित नहीं हो रही। अब इसे कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 12, 8 एकम 8 नहीं कट रही, 8 से काटो, 8 एकम 8, 18 हो गए, 8 दूनी 16, कितने बच्चे? 2 22 नहीं कट रही। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है भैया, 8928 अगर आप 36 से विभाजित करोगे पूरा पूरा कटेगी, 48 से भी भाग दोगे तो भी पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे 12 घंटे में 1100 इकाई का उत्पादन कर सकते हैं। इन स्थिर दरों पर एक साथ काम करने वाली मशीनें ए और बी 1100 इकाई का उत्पादन कितने घंटे में करेंगी? दोनों मिलकर कार्य करेंगी, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कुछ? देखो, ये ए मशीन होगी, ये बी मशीन होगी। अगर ए मशीन 9 घंटे में 1100 इकाई बनाती है तो 1 घंटे में कितनी बनाएगी? तो 1 हावर में भैया वो बनाएगी 1100 बटे 9 इकाई बनाएगी। ठीक है, ऐसी बी की बात कर लेते हैं, 1100 इकाई बनाती है तो 12 घंटे में कितनी बनाएगी? ठीक है,
अब ये पता चल गई कि 1 घंटे में ये इतना कार्य करेगी, ये इतना इकाई यूनिट बनाएगी, ठीक है। अब आगे कहिए कि ये दोनों मिलकर 1100 यूनिट करते हैं, तो दोनों को मिला लो ना, मिलाते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा, 12×36, 12×36 इनकी क्षमताएं निकल कर आ जाएंगी। तो 9 से कटा, 11×4 44, 4400, 12 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया, 12×36 3300। अब ये तीनों मिलके कितने कर रहे हैं, 7700 बट्टे 36। अब उसने कही है ए और बी मिलकर कितना 1100 यूनिट कितने घंटे में करेंगे। तो भैया ए और बी मिलकर 1100 यूनिट कितने घंटे में करेंगे। अगर देखा जाए ए और बी की क्षमता है 7700 बटे 36। अब ये 36 ऊपर चला जाएगा तो भाग कर लो भैया, 1100 मल्टीप्लाई 36 बटे 7700, काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 सत्ते 77, तो 36 बटे 77, वो 36 बटे 7 घंटे में ये 1100 यूनिट बनाएंगे दोनों मिलकर, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रोबिन 1/4 दूरी को 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से करता है। 1/4 गति को अगर 20 घंटे की गति से करता है तो टोटल दूरी कितनी होगी भैया, 80 किलोमीटर, ठीक। अब 80 किलोमीटर टोटल दूरी हो चुकी है, कितने घंटे में करेगा। 20 किलोमीटर की दूरी को अगर देखा जाए, जब 1/4 दूरी 20 किलोमीटर होती है, इसकी 1/4 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में करेगा, 1 हावर में करेगा, ठीक भैया। यहाँ पर कुल दूरी है, ये कुल दूरी निकाल ली मैंने, बराबर वह 1/4 भाग को 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, यानी कि मतलब 80 का 1/4 कितना बचा, 20 हुआ। कितनी दूरी कितने की चाल से कर रहा है, 10 की चाल से कर रहा है, तो कितने घंटे में करेगा, 2 हावर में करेगा, ठीक। फिर शेष दूरी को 80 किलोमीटर पर घंटे की दूरी से 20 किलोमीटर चल चुका है, 20 किलोमीटर चल चुका है, टोटल 40 चल चुका है, बची कितनी 40 किलोमीटर, कितने की चाल से चलेगा, 80 की चाल से, तो इसे डिवाइड कर लो, ये करेगा भैया 1/2 घंटे में करेगा, अर्थात आधे घंटे में ये दूरी कर लेगा। अब टोटल दूरी कितनी है भैया हमारी, टोटल दूरी 80 किलोमीटर है, औसत चाल पूछ रहा है। टोटल दूरी 80 किलोमीटर है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। अब इसकी डिवाइड कर लो, 2 तिया 6 1 7, 80 बटे 7 बटे 2, इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 80 बटे 7 मल्टीप्लाई 2, भाग कर लो भैया। अगर मैं भाग करूंगा 160, 7 से कटा, 7 दूनी 14, कितने बच्चे 2 20, 7 दूनी 14, कितने बच्चे 6 60, 7 अट्ठे 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी 22। अलग ही पता चल लिया, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए है, परंतु दुकानदार 20% और 10% की दोहरी छूट प्रदान करता है, तो अंत में उसे वस्तु कितने रुपए में बेची। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अंकित मूल्य गुणा छूट बराबर
विक्रय मूल्य। ठीक है, इस फॉर्मूले से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब 1 लाख रुपए की वस्तु है, ठीक, कितनी प्रतिशत की छूट दी? पहली बार में उसने 20% की छूट दी, तो वास्तविक मूल्य कितना बचा? 80। फिर उसने 10% की फिर छूट दे दी तो 90। भैया डिवाइड कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8वीं 72, तो 72,000 रुपए, 72,000 रुपए की उसे क्या पड़ेगी ये वस्तु? अंत में कितने की पड़ेगी? 72,000 रुपए की। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2 की पावर 305 प्लस 303 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है? अब देखो ये पावर में दे रखा 2 की पावर 305। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो भाई उसे कितने से डिवाइड कर लो? 4 से डिवाइड कर लो, जो शेषफल बचे उसे इसकी पावर लिख देना। 4 सत्ते 28, 25 हो गए, 4 छिंग 24, अर्थात 2 की पावर 1 बचा, अर्थात 2। ठीक, तो 2 प्लस कर दो, 2 प्लस 303 कितने होगा टोटल? 305। अब 305 को 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 9 से जब डिवाइड करेंगे हम इसे, 9 तिया 27, कितने बचे? 3 बचे, 35, 9 तिया 27, शेषफल कितना बचेगा? 8। लेकिन ऑप्शन में नहीं है। 9 तिया अरे 9 तिया 27, 35, 4 सत्ते 28, 2 24, 4 छिंग 24, 2 की पावर 1। दो दूनी 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। अगर मैं इसमें 32 जोड़ दूं, 5 3 3, 9 तिया 27, कितने? 6 65, 9 सत्ते 63, कितने शेषफल बचा? 2। इसका सही आंसर 2। ठीक है, इसका सही आंसर 2 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। यहाँ पे 2 की पावर 5 कर लेना भैया, तभी हो सकता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 800 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई, ठीक, 1100 रुपए में बेची गई, तो लाभ बताइए। क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रिया मूल्य कितने में करिए उसे? अर्थात वस्तु उसने 800 रुपए में खरीदी थी, 1100 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ भैया? 300 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 800 रुपए पे तो हुआ उसे लाभ, मल्टीप्लाई 100। तो भैया काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से कटा 8 तिया 24, ठीक, कितने बचे? 6 60, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। कितने प्रतिशत का उसे क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है
14 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेमी है। बेलन के आधार का व्यास बताना है। देखो ऊंचाई कितनी है, 14 सेमी। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr h। ठीक है, कितना दे रखा हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है 110 सेंटीमीटर, तो 2πr h इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई पाई बटे 7 पाई की वैल्यू। r इसमें पूछ रहा है, h की वैल्यू कितनी है भैया, 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 110। भाग कर लो, भाग किया हमने, 22 पंजे 110, 7 से कटा 7 दूनी 14, तो r की वैल्यू आई 5/4। ठीक, त्रिज्या होगी 5/4, लेकिन पूछा क्या उसने, व्यास पूछा है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात d बराबर 2r। r की वैल्यू कितनी दी हुई है, r की वैल्यू दे रखी है उसने 5/4। ठीक है, 2 से कटा 2 बार, अर्थात 2 से भाग करिए, कितने बार कटेगा, 2.5 बार, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का पर अंकित मूल्य 2000 रुपए था, दुकानदार ने 20% छूट दे दी, तो अंत में वह वस्तु कितने में बेची गई। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, अब कर लो इसे, अंकित मूल्य 2000 रुपए, छूट कितने की दे रहा, 20% की, अर्थात 80 इसकी वैल्यू बची, तो वस्तु कितने में खरीदी, x रुपए में खरीदी। ठीक, तो कर लेते हैं इसे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, 1600 रुपए में वो वस्तु उसने क्या कर दी, बेच दी, x की वैल्यू। ठीक है, 1600 रुपए में क्या कर दिया उसने, उस वस्तु को बेच दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14, कितने वर्ष में 800 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपए हो जाएंगे, जिससे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। भैया दर कितनी है, वार्षिक है 10% आर, तो इसे अर्धवार्षिक बना लो, एक साल में 2 बार अर्धवार्षिक होती है, तो अर्थात 5%, और 5% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/20। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है हमारा, a बराबर p मल्टीप्लाई 1 प्लस r/100 की पावर n। ठीक, n की वैल्यू पूछ रहा वो, a की वैल्यू है 926 रुपए 10 पैसे, और p की वैल्यू 800 रुपए, इक्वल टू 1/20 मतलब 21/20 की पावर n। कर लो भैया, पॉइंट से पॉइंट हटेगा। अब देखो ये 21 का घन आना चाहिए, क्योंकि 2 का घन 8 होता है, तो 21 का घन ये आना चाहिए, तो n बराबर कितना आएगा, 3 वर्ष नहीं हुआ अब ये,
3 अर्धवार्षिक हुई है, अर्थात जो समय आया हमारा समय 3 अर्धवार्षिक अर्थात डेढ़ साल, 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है भैया, 1 सही 1/2 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a प्लस बी बराबर 25, a माइनस बी बराबर 7, तो a और b का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। माध्यम अनुपात ज्ञात कीजिए। a की वैल्यू a प्लस बी बराबर 25, a माइनस बी बराबर a माइनस बी बराबर 7। भैया ऐड कर दो, ऐड कर लेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 2a बराबर 32, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 से कटा 16 बार, तो a बराबर आ गया 16। ठीक, जब a बराबर 16 है तो b बराबर कितना होना चाहिए भैया, 25 में से 16 गए 9। मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या होता है भैया, मध्यानुपात होता है अंडर रूट a और b। a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 9 है। 16 कितने का होता है, 4 का, 9 कितने का, 3 का, 4 तिया 12। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात पूछा ना, ठीक है। b की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 16 है, मध्य अनुपात निकाल दिया मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है भाई, पहला भाग 318 रुपए है, तो कुल राशि बतानी है। कैसे करेंगे, मान लिया 2 राशि a अनुपात b है, तो उनका अनुपात 6:5 दिया है। अब पहला अनुपात दे रखा उसने 6, पहले की राशि कितनी बता रखी है 318, तो 6x मान लेंगे कि यह 318 रुपए है, या ऐसे कर लो x मत मानो, 6 की वैल्यू 318 बताई हुई है। उसने पूछा कुल राशि कितनी होगी, तो कुल राशि कितनी है भैया, 6 5 11, तो कुल राशि 11 हो जाएगी। 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से भाग कर दिए। अब 6 से भाग करूंगा, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 11 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगी 3, 5 और 3 8 और 5, तो 583 रुपए जो टोटल आएगी। ठीक, अब एक तरीका और है इसका करने का। अब एक तरीका क्या है, इन दोनों का अनुपात ये दिया है, जबकि 6 जो पहला अनुपात है 6a 6a का अनुपात दे रखा है इसने 318, तो 6 से काटा 6 पंजे 30, 6 तिया 18, ए मतलब x मान लो भाई, ए रहने दो चलो, ए बराबर 53 आ गया। टोटल पूछा है, टोटल पूछा है 6 5 11, 11 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 8, 583। ठीक है, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 5400 रुपए 13% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद होने वाली राशि बतानी है। 13% के बाद से बढ़ने पर 4 वर्ष बाद होने वाली राशि कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो 13% 5400 रुपए है, 13% बढ़ रही है तो 113 हो रही है, 113 हो रही है, 113 हो रही है भैया, 113/100। ठीक, सॉरी साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है।
तो साधारण ब्याज से करेंगे सर। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यह फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 5400 रुपए की राशि है, दर कितनी है 13%, समय कितना 4 वर्ष बटे 100, मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 और 5 70, मल्टीप्लाई 4 से और कर लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। इतने रुपए कितना आया, क्या आया, साधारण ब्याज आया, कुल राशि पूछी है उसने। तो भैया मूलधन में जोड़ दो, 5400 रुपए हमारा मूलधन था, 2808 रुपए हमारी राशि होगी, तो कितने रुपए हो गए, 12 8 8200, 8208 रुपए हमारे क्या हो गए, मिश्र धन हो चुका है, ठीक है, जो साधारण ब्याज के बाद मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करा जाना चाहिए अंदर का, ये 5वीं ब्रैकेट के अंदर है, -10 -120 भाग 2। अब ये मैंने सॉल्व कर लिया, 20 दो बचे, ठीक, 2 बच गए भैया, माइनस के 2 भाग 2, ठीक। अब सॉल्व कर लो इसे आगे, 68 माइनस के 10, 2 से कटा 60 बार, इस 2 से कटा 1 बार, तो कितने बचे, 59 बचे, 68 माइनस के 49 प्लस के हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ माइनस के कर दूं तो ये भी माइनस के 49, अब 49 68 प्लस 49 कितने हो जाएंगे, 117। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। जब 63 410 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। 63 410 63 410 को 9 से विभाजित कर लो भैया, 9 सत्ते 63, 0 41 होगा, 9 सत्ते 63, 0 41, 9 चौक 36, 5 बच्चे, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो शेषफल कितना बचा भैया, 5 शेष बचा, भाग करके देख लेना, ऑप्शन नंबर ए। कैसे करेंगे, ऐसे देख लेना, 63 410 को 9 से भाग दी, 9 सत्ते 63, 4 0 क्योंकि यहाँ तक कुछ नहीं बचा, एक तार लिया, 9 चौक 36, कितने बचे, 5 बचे 50, 9 पंजे 45, कितना शेष बचा, 5 शेष बचा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक का अंकित मूल्य है 5200 रुपए है, पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट प्रदान करता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। 5200 रुपए की कोई वस्तु है, देखो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू छूट बराबर विक्रय मूल्य। अब भैया कितने रुपए की वस्तु है, 5200 रुपए की वस्तु है, छूट कितने की दी है उसने, 10% की छूट दी है, तो 90 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46। तो इतने रुपए की उसने वस्तु क्या करी, बेच दी, विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है।
अब उसने विक्रय मूल्य कर दिया। अब उसने कहा यदि वस्तु पर फिर भी 20% का लाभ हुआ है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि, लाभ या हानि बराबर विक्रय मूल्य। अब भैया देख लो, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो इसे एक्स मान लिया। कितने प्रतिशत की लाभ हुआ है, 20%, अर्थात 120 की वस्तु बेची उसने बटे 100। विक्रय मूल्य कितना निकल का आया मेरा 4680, तो 4680 मैंने विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब इसके मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 10 से 10, 12 12 तिया 36, 12 निम्मा 108, 10 की मल्टीप्लाई उधर कर दो तो ये आ जाएगा 3900 रुपये। 3900 रुपये की वस्तु का क्या था भैया, 3900 रुपये की जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, तो दोस्तों ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।